हाँ जी, तो देखो, सही समझ किसको कहते हैं? ये मेरा सवाल है। चीज़ों को तो वैसा है वैसा समझना, उसको सही समझ कहते हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली वैसा ही है। तो देखो, बिना फ़िल्टर का समझ लेना, बिना फ़िल्टर का देख लेना, बिना फ़िल्टर का सुन लेना, बिना फ़िल्टर का जी लेना, है ना? तो जी, इसी से ही जो है ना सही समझ उत्पन्न होती है। देखो, ये जो बुद्धि की जो समझ है ना, वो नासमझी है। जितना भी बुद्धि से समझा गया है ना अब तक पृथ्वी पर, वो ठीक है, माया के लिए ठीक है, लेकिन जब आप मायातीत होते हो ना, वहाँ सारा कुछ गिर जाता है। तो बुद्धि की जो समझ है, वो भी वहाँ ठीक नहीं है। बुद्धि की जो समझ है ना, वो अतीत से पैदा होती है। जो भी आपने जाना है अब तक, जो भी मेमोरी में है, जो भी अनुभव में है, उसके आधार पर जो है ना बुद्धि चलती है। तो जो समय में उत्पन्न होता है ना, वो हमेशा बदलता रहता है। आप देख लेना, जो पुराना है वो उस वक्त ठीक था, आज वो बदल गया, कल फिर से वो बदल जाएगा। जितनी भी व्याख्या समय से उत्पन्न होती है ना, वो सारी बदलती रहती है। तो जो सत्य कल था, वो आज नहीं है, और कल वो नहीं रहेगा, है ना? बहुत जी, सारी चीजें हैं जो कल सत्य थी, आज वो सत्य नहीं है, और जो आज सत्य है वो कल सत्य नहीं रहेगी। तो जो समय के भीतर उत्पन्न होता है ना, वो कभी भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो हर वक्त बदलता रहता है। वो सीमित सत्य है। सत्य तो है लेकिन वो सीमित है, समयातीत नहीं है। तो समय की जैसे जैसे धारा बदलती है ना, सब कुछ बदल जाता है। तो जो वर्तमान है ना, वही सत्य है, क्योंकि सब कुछ वर्तमान में सत्य ही है। क्योंकि वर्तमान जो है वो समयातीत है, और वही सत्य है। तो मुझे बताओ, सही सही सुनना, सही सही देखना, जी। और सही सही जीना किसको कहते हैं? वर्तमान में रहना। एग्जैक्टली exactly। तो जो वर्तमान में सुनता है, बिना मेमोरी का, बिना मान्यताओं का, है ना, बिना बुद्धि का, वह उसी ने ही सही सही सुना। जी, जो वर्तमान में देखता है ना, बिना मेमोरी का और बिना मान्यताओं का, उसी ने ही सही सही देखा है। देखो, एक फूल, गुलाब का जो फूल है, जब मैं आपके सामने लाता हूं उसको, तो आप तुरंत पहचान लेते हो ना। जी, जैसे ही पहचाना,
तो आप क्या करते हो? तुरंत अपने को बंद कर लेते हो ना, हाँ ये तो पहचानता हूं मैं, ये तो गुलाब है, बात खत्म हो गई। फिर आगे नहीं देख पाओगे, है ना। जी। लेकिन आपने वो छोटा बच्चा देखा होगा जिसको पता नहीं है गुलाब का फूल कैसा होता है। 2 साल का बच्चा है, उसके सामने फूल, वो गुलाब का खिला हुआ लाओ, वो पहचानता नहीं है, वो पहली बार देख रहा है। उसकी मेमोरी में नहीं है वो गुलाब का फूल। बड़े प्यार से देखता है, आंखें उसकी और बड़ी हो जाती है जब देखता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि एक है क्या, है ना। और वो उसी समय में देखता है, उसी समय में, वर्तमान समय में ही देखता है। पीछे की कोई मेमोरी उसमें नहीं है, ना बुद्धि लगाता है, कुछ भी करता है क्या बताओ, 2 साल का बच्चा नहीं, नहीं लगाते। है ना। तो वो जिस तरह से देख रहा है, आप उस तरह से क्यों नहीं देख पा रहे हो? है ना, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं ना। जी। बहुत सारी धूल मिट्टी चिपक गई है हमारे ऊपर, बहुत सारी मान्यताएं, जी। है ना, बहुत सारी बुद्धि और बहुत सारा ज्ञान, ये सारा कुछ फिल्टर हो गया ना। ये फिल्टर लगा के हम गुलाब को देख रहे हैं, तो जैसा है वो वैसा नहीं देख पा रहे हैं, तो हम उससे चूक गए, सत्य से चूक गए। तो एक गुलाब का फूल आपके सामने लाया गया था, परमात्मा ने लाया था कि तू देख, इसके द्वारा मैं बह रहा हूं, अगर तू इसको पीता है ठीक ठीक ढंग से वर्तमान क्षण में, तो मैं तेरे भीतर उतर जाऊंगा। तो परमात्मा तो आपके भीतर हर वक्त उतरना चाहता है। कौन सी रुकावट है बताओ? जी। बुद्धि रुकावट है, वो जो झूठा ज्ञान है ना, वो रुकावट है। हमारी जो मान्यताएं हैं विविध प्रकार की, बहुत सारी मेमोरी भरी पड़ी है ना, ये सारा जी। सारा रुकावट है, इसको साइड में हटा दो। राजेश भाई, जब ये सब साइड में हट जाएगा ना, परमात्मा जी। आपके सामने खड़ा रहेगा। आप नहीं देख पा रहे हो और हम उनको क्लियर क्लियर देख पा रहे हैं। इतना जी। फर्क है आप में और हम जी। में। जी। तो बुद्धि को हटा दो, जी। मान्यताओं को हटा दो। तो बुद्धि से अगर सुनने जाओगे तो सहमति असहमति होगी, है ना। यानी मैं कुछ बोलता हूं और आप बुद्धि से सुनोगे मुझे, तो आप सहमत हो सकते हो या असहमत हो सकते हो ना। जी। दो शक्यता होती है, या तो आप सहमति कि हाँ ये जो सही बोल रहा है, या तो फिर ये गलत बोल रहा है। ये कहाँ से आया? वो 2 साल का छोटा बच्चा है, उसके सामने गुलाब है, तो वो क्या सही सहमत होता है क्या? जी। सही और झूठ है, ये गुलाब झूठ है, ऐसा कुछ बोलता है क्या? नहीं। नहीं, वो तो सीधा सीधा पी रहा है उसको। वो परमात्मा सीधा सीधा उसके भीतर ट्रांसफर हो रहा है गुलाब के माध्यम से। हमारे भीतर नहीं होता है। जी। तो जब हम यहाँ से बोलते हैं ना, तो समझना हम उस शून्यता में से बोल रहे हैं जो परिपूर्ण है। तो अगर आप सहमत असहमत और बुद्धि से सुनोगे, मान्यताओं से सुनोगे ना, चूक जाओगे। जी। हमें उस तरह से पी नहीं पाओगे, और वो परमात्मा आपके भीतर उस तरह से उतर नहीं पाएगा।
आपने अपने को रोक दिया है ना? जी, तो जब भी सुनो कुछ, जब भी देखो कुछ, खुद को हटा के देखो। समयातीत को अगर पीना है तो समयातीत होना पड़ेगा, और समयातीत होना सिर्फ वर्तमान में ही होता है। आप समझे? जी, तो बुद्धि से अगर सुनोगे ना, तो आप में रूपांतरण नहीं होगा, आप वैसे के वैसे ही रहोगे। बुद्धि से अगर देखोगे कुछ भी, तो भी बदलाव नहीं आएगा आपके भीतर। बुद्धि से ही अगर जियोगे, तो भी वैसे के वैसे जियोगे। तो भीतर का बदलाव तब होता है जब आप वर्तमान में जीते हो, वर्तमान में सुनते हो, वर्तमान में देखते हो। तो कभी भी निष्कर्ष पर मत आना, जी, यानी कभी भी जो है ना, जजमेंट करते हैं ना कि ये मेरा निष्कर्ष है, इसके बाद कभी भी मत आना। हम जी, आज तक कोई निष्कर्ष पर नहीं आए, हम सिर्फ देख लेते हैं, क्योंकि साक्षी हम बचपन से ही है, सिर्फ देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो निष्कर्ष पर हमें कुछ पर्पस के लिए आना पड़ता है, बाकी हम हमेशा उसी अवस्था में रहते हैं। तो जो निष्कर्ष पर आ गया ना, वो सत्य से चूक जाएगा, सत्य वहां नहीं उतर पाता। तो जो आखिरी सत्य है वो बिना निष्कर्ष का है, जो अंतिम सत्य है बिना निष्कर्ष का, वो जैसा है वैसा, और उसको जैसा है वैसा ही देख लेना, महसूस कर लेना, जैसा है वैसा सुन लेना, तो वो आपके भीतर प्रवेश कर जाएगा। तो असली समझ जिसको मैं कहता हूं, वो बुद्धि से पार की है, समयातीत है। तो जो ठीक ठीक ढंग से सुनना सीख गया ना, उसके भीतर ही असली समझ पैदा होती है, वही असली होश है। जो ठीक ठीक देखना सीख गया ना, उसके भीतर ही असली समझ पैदा होती है। जो निष्पक्ष तटस्थता पूर्वक देखना और सुनना सीख गया ना, उसके भीतर ही असली समझ पैदा होती है। ये बहुत ही गहनता से मैं कह रहा हूं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि समझदार कैसे बने, तो ये उसके सूत्र है, मैं बता रहा हूं आपको जी, कि साक्षी पूर्वक देखने से, सुनने से, जीने से ही असली समझ पैदा होती है। अगर असली रूप में समझदार होना है तो साक्षी हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, न पक्ष में न विपक्ष में। तो कोई भी विचार नहीं, कोई भी मान्यता नहीं, मान्यताओं से पार, विचार से पार, परम मौन में जब आप साक्षी पूर्वक हो जाते हो ना, तब ही अंतिम सत्य आपके भीतर उतरता है। लोग यहाँ अंतिम सत्य ढूंढते हैं,
भटकते हैं, अंतिम सत्य, अंतिम सत्य। उसे पता ही नहीं है क्या है अंतिम सत्य। तो जब आप इस प्रकार से हो जाओगे ना राजेश भाई, जी, तटस्थता पूर्वक, जब इस तरह से जीने लगते हो ना, जैसे आईना रहता है ना, पूर्ण साक्षित्व में, पूर्ण शून्यता में, पूर्ण मौन में, तब वो अंतिम सत्य के दर्शन हो जाते हैं। तब तक तो आपने सुना है अंतिम सत्य, अंतिम सत्य, पता नहीं आपको, जी, है ना। ये वैसा है। देखो, बुद्धि और मान्यताओं जो है ना, उसके पार जाकर सुनना है। ये सुनना कैसा है पता है? मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा जी, है, लेकिन मैं अगर फ्रेंच में बोलूं तो आपको समझ में आएगा? नहीं, तो फिर आपको वो कैसा लगेगा? आपको सिर्फ कुछ ध्वनि ऐसा लगेगा ना, जी, कुछ शब्द है जो समझ में नहीं आ रही है, कुछ ध्वनि है जो समझ में नहीं आ रही है, उस ध्वनि का कुछ लय है, कुछ संगीत है जो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसी तरह से आपको सुनना है। अब जो है 6 महीने का बच्चा, हम उसके सामने कुछ भी बात करें ना, कुछ नहीं समझता है वो। मुझे बताओ, आपने पंछियों को सुना होगा, जी, अलग अलग पंछियों को आपने सुना होगा, अलग अलग पंछियों की अलग अलग आवाजें हैं, अपनी जी, अपनी उनकी भाषा है। लेकिन जब आप उसको सुनते हो तो किस तरह से सुनते हो? अच्छा लगता है ना, हाँ, ध्यान में उतर जाते हो, बहुत जी, बढ़िया लगता है। जी, समझते कुछ नहीं हो, समझते हो क्या बताओ? नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं समझते हो। जी, लेकिन इस तरह से उसमें लीन हो जाते हो ना, सुनते सुनते, वही असली समझ आ जाती है। वही असली समझ है। जी, अंतिम सत्य को समझने की वही असली समझ है। तो वहां पर भाषा नहीं है, कलरव है, पक्षियों की गुनगुनाहट है ना। वहां शब्द नहीं है, एक निशब्द संगीत है, यानी बिना शब्दों का संगीत। आप समझे? जी, जब वो सुनते हो ना, तब आपके भीतर जो है ना, मैं जिसको कहता हूं असली समझ, वो विकसित होती है। असली होश तब विकसित होता है। आपने देखा होगा, एक हवा का झोंका आता है, जी, आपके बालों को लहरा कर चला जाता है, आपके चमड़ी को स्पर्श करके चला जाता है ना। जी, कहीं शब्द है क्या? नहीं, तो क्या हुआ? वो अंतिम सत्य ने ही जो है ना, आपको छुआ है। जी, कहीं सुमसाम रेलवे प्लेटफॉर्म पर आप चले जा रहे हो, सुबह के 9 बजे है, और चेहरे पर हल्की सी धूप पड़ रही है ना। तो उसमें कोई शब्द है क्या? नहीं, कभी ढंग से आपने उस धूप को अनुभव में लाया है? नहीं, कुछ तो है, लेकिन शब्दातीत है, समयातीत है। जी, वही असली समझ है, क्योंकि वो अंतिम सत्य जो है ना, सूरज की किरणों के माध्यम से
आपके भीतर उतर रहा है। अगर आप परम मौन में चले गए ना, तो वो अंतिम सत्य आपको हर तरह से घेर लेगा। लेकिन हम बातें करते रहते हैं, हमारे भीतर अनंत विचार चलते रहते हैं, घर के, परिवार के, इधर-उधर के, है ना? तो वो जी, जो एक मौका था आपने गँवा दिया और फिर हम भटकते हैं, कहाँ है परमात्मा? कहाँ? पूछते हैं सब जगह पे, ये चैनल, वो चैनल से लेकर सब जगह पर। तो थोड़ा मौन होकर बैठने की कोशिश करो। ये प्रकृति के साथ में थोड़ा मौन होने की कोशिश करो। तो देखो, हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। आप समझे? हम जी, वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो हम वही सुनते हैं जो हमारे भीतर पड़ा है, उसको पुष्टि मिले, है ना? जी, यहाँ पर हम चूक जाते हैं। तो वो सूरज की किरणें जो हमारे चेहरे पर पड़ रही है, वो क्या कहना चाहती है ना, वो चूक जाता है। जी, तो देखो, एक बार कैसा हुआ, वो गाँव का एक आदमी, उसके घर पे गया मैं। तो उसका सारा कमरा जो है ना, रद्दी पेपरों से भरा था, बहुत पुराने-पुराने। मैंने पूछा, "ये क्या है? क्यों है?" वो बोला, "सालों से जो है ना, इसको मैं बचा रहा हूँ।" अब रद्दी पेपरों को उसने दूसरा कमरा खोल के दिखाया, वहाँ पर भी ऐसा ही। तीसरा कमरा खोल के दिखाया, वहाँ पर भी। बोला, "ये रद्दी पेपर क्यों? क्या? इतने सालों से मैं उसको ये कर रहा हूँ, सँभाल के रखा हूँ, बचा रहा हूँ।" तो मैं जानना चाहा, उसने बताया, "देखो, एक बार मैं नदी किनारे गया था और वहाँ एक आदमी डूब रहा था और वो चिल्ला रहा था, 'बचाओ, बचाओ।' बस मुझे मंत्र मिल गया और तब से जो है ना, आज तक, उस वक़्त मेरे हाथ में पेपर था, न्यूज़पेपर। मैं तुरंत समझ गया कि ये प्रकृति मुझे कुछ कहना चाह रही है। ये अस्तित्व मुझे कुछ संदेश देना चाह रहा है। बचाओ, बचाओ।" और तब से लेकर आज तक 3-3 कमरे भर गए हैं, रद्दी पेपर को बचाते-बचाते। आप समझे, हम वही सुनना चाहते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। जी, हम वही सुनते हैं। बताओ। तो हम वैसे हैं, इसीलिए हम वैसे हैं। जी, आप समझे? जी, तो असली समझ जो है ना, निर्विचार की अवस्था में आती है। असली समझ परम शांति की अवस्था में खिलती है। असली समझ परम मौन की अवस्था में प्रकट होती है। असली समझ परम गहन ध्यान में ही उतरती है। तो तर्क और बुद्धि की जो समझ है ना, वो असली समझ नहीं है। राजेश भाई, दर्पण जैसे बन जाओ। जी, दर्पण जैसे बनकर सुनो, देखो, जियो। दर्पण जो है ना, महाअज्ञानी है।
उसके पास कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी नहीं, और वो चीजें जैसी है ना वैसी ही देखता है। तो दर्पण की तरह तटस्थ होकर देखो ये जी, सारे दर्पण की तरह महाअज्ञानी होकर ये सारे अस्तित्व को देखो साक्षी पूर्वक। तब जो है ना ये सारा अस्तित्व आपके भीतर उतरने लगेगा। तब वही अंतिम सत्य का साक्षात्कार जो है आपको हो जाएगा। आप समझे? जी।